नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम मद्य निषेध का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2010 से 2024 तक के एग्ज़ाम हुए हैं मद्य निषेध का। उसमें जो एक से ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब भी देते जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मद्य निषेध को किस प्रकृति के प्रावधान के रूप में रखा गया है? भारतीय संविधान में मद्य निषेध को किस प्रकृति के प्रावधान के रूप में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 47 का जो संबंध है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण से। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी बताइए, निम्न में से किस देश ने 1920 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर मद्य निषेध लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अमेरिका में मद्य निषेध किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू हुआ था? अमेरिका में मद्य निषेध किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 18वां। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइए आंसर। अमेरिका में मद्य निषेध समाप्त किस संशोधन से हुआ? अमेरिका में मद्य निषेध समाप्त किस संशोधन से हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 21वां संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का आर्थिक विश्लेषण मुख्यतः किस अवधारणा से जुड़ा है? मद्य निषेध नीति का आर्थिक विश्लेषण मुख्यतः किस अवधारणा से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाह्य प्रभाव से। आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइए। अगला प्रश्न है आपका, शराब उपभोग को नियंत्रण करने के लिए अर्थशास्त्र में किस नीति उपकरण का प्रयोग किया जाता है? शराब उपभोग को नियंत्रण करने के लिए अर्थशास्त्र में किस नीति उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीन टैक्स का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? सीन टैक्स का जो उपयोग है दोस्तों, वो किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाली प्रमुख प्रशासनिक चुनौती क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तस्करी का विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न, मद्य निषेध का मूल्यांकन किस सूचक से सबसे उपयुक्त माना जाता है? मद्य निषेध का मूल्यांकन किस सूचक से सबसे उपयुक्त माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपराध दर में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के मद्य निषेध संबंधी विचार किस ग्रंथ में प्रमुखता से मिलते हैं? गांधी जी के मद्य निषेध संबंधी विचार किस ग्रंथ में प्रमुखता से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी से। हिंद स्वराज से भी मिलते हैं, यंग इंडिया से भी मिलते हैं और हरिजन से भी मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, मद्य निषेध नीति का सामाजिक न्याय से संबंध किस रूप में देखा जाता है? मद्य निषेध नीति का सामाजिक न्याय से संबंध किस रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी से देखा जाता है। आय समानता से देखा जाता है, लैंगिक समानता से देखा जाता है और स्वास्थ्य समानता से देखा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी से। आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक आप लोग आंसर देते जाइए। शराबबंदी का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस सामाजिक इकाई पर पड़ता है? शराबबंदी का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस सामाजिक इकाई पर पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार पर पड़ता है दोस्तों। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार मद्य निषेध कानून में दायित्व का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? बिहार मद्य निषेध में दायित्व का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? इसका राइट आंसर सी, सामूहिक उत्तरदायित्व पर, सी। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति की आलोचना का प्रमुख आधार क्या रहा है? मद्य निषेध नीति का आलोचना का प्रमुख आधार आपका मानवाधिकार, राजस्व हानि और प्रशासनिक अक्षमता, ये सभी रहे हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शराब के सामाजिक बाह्य प्रभाव
का उदाहरण है, समाज के सामाजिक बाह्य प्रभाव का उदाहरण है दोस्तों घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा है दोस्तों, बी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मद्य निषेध से संबंधित न्यायिक समीक्षा किस अधिकार से जुड़ी है? मद्य निषेध से सामाजिक सॉरी मद्य निषेध से संबंधित न्यायिक समीक्षा किस अधिकार से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ये सभी से हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण मद्य निषेध को मद्य निषेध को किस प्रकार की सार्वजनिक नीति कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। नकारात्मक प्रोत्साहन नीति, प्रतिबंधात्मक नीति और कल्याणकारी नीति ये सभी। अगला आपका प्रश्न है मद्य निषेध का सर्वाधिक विरोध किस समूह से जुड़ा पाया जाता है? मद्य निषेध का सर्वाधिक विरोध किस समूह से जुड़ा पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शराब उद्योग से। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइए ईमानदारी पूर्वक। शराब सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ता है? शराब सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव जो है वो मानव पूंजी पर पड़ता है सर्वाधिक प्रभाव। अगला प्रश्न है मद्य निषेध नीति को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? मद्य निषेध नीति को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक नीति तत्व जो है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक स्वीकृति। अगला प्रश्न मद्य निषेध से उत्पन्न अवैध बाजार को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट कहा जाता है दोस्तों। अगला आपका प्रश्न शराबबंदी के कारण राज्य केंद्र संबंधों में किस सूची से विवाद उत्पन्न होता है? शराब के कारण राज्य केंद्र संबंधों में किस सूची से विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची। अगला आपका प्रश्न है जो मद्य निषेध कानून के क्रियान्वयन में सबसे अधिक दबाव किस संस्था पर पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुलिस प्रशासन पे। अगला प्रश्न है शराबबंदी से जुड़े मामलों की अधिकता किस सिद्धांत को प्रभावित करता है? वो जो करता है त्वरित न्याय को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न मद्य निषेध नीति का स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रभाव मापने का सर्वोत्तम तरीका है? मद्य निषेध नीति का स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रभाव मापने का सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा तरीका है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, IMR या CMR। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। प्रोहिबिशन प्रोडक्ट्स का आशय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अवैध शराब में वृद्धि। अगला आपका प्रश्न है मद्य निषेध कानून का नैतिक आधार किस विचारधारा से जुड़ा है? मद्य निषेध कानून का नैतिक आधार किस विचारधारा से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधीवाद से। अगला प्रश्न है शराबबंदी से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रमुख कारण है? शराबबंदी से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घरेलू खर्च में कमी। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है मद्य निषेध नीति को नूड्ज थ्योरी से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? नूड्ज थ्योरी जो है दोस्तों उससे जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवहार परिवर्तन से। अगला प्रश्न है आपका शराब उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध किस अधिकार से टकराता प्रतिबंधित होता है? शराब उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध किस अधिकार से टकराता प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, व्यापार की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न आपका है मद्य निषेध के दीर्घकालिक लाभ किस रूप में सामने आते हैं? मद्य निषेध के दीर्घकालिक लाभ किस रूप में सामने आते हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मानव विकास। अगला आपका प्रश्न है मद्य निषेध नीति को लागू करने में तकनीक की भूमिका क्या हो सकती है? मद्य निषेध नीति को लागू करने में तकनीक की भूमिका क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। निगरानी भी होता है दोस्तों और डेटा विश्लेषण और ट्रैकिंग ये सभी। अगला प्रश्न है शराबबंदी
क्या दोस्तों, शराबबंदी से जुड़ा सबसे बड़ा मानवाधिकार मुद्दा क्या माना जा गया है? शराबबंदी से जुड़ा सबसे बड़ा मानवाधिकार मुद्दा क्या माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निजता। अगला प्रश्न आपका है, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। मद्य निषेध को यदि आंशिक रूप में लागू किया जाए तो कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? कौन सा मॉडल अपनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नियंत्रण बिक्री, नियंत्रित बिक्री। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है, शराब और SDG 3 का संबंध किससे है? शराब और SDG 3 का संबंध जो है दोस्तों, वो स्वास्थ्य एवं कल्याण से है। सी इज राइट आंसर, स्वास्थ्य एवं कल्याण। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध कानून की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर सही ठहराया? मद्य निषेध कानून की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर सही ठहराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, शराबबंदी के कारण किस प्रकार का संगठित अपराध पनप सकता है? शराबबंदी के कारण जो है दोस्तों, वो इसका राइट आंसर 38 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शराब माफिया संगठित अपराध पनप सकता है। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध नीति को सबसे अधिक समर्थन किस स्तर से मिलता है? मद्य निषेध नीति को सबसे अधिक समर्थन किस नीति से मिलता है? समर्थन किस स्तर से मिलता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण महिला समूह, ग्रामीण महिला समूह से मिलता है। अगला आपका प्रश्न, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। शराबबंदी का सबसे सटीक मूल्यांकन किस समयावधि में किया जा सकता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 5 से 10 वर्ष में। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध नीति को पब्लिक हेल्थ इन्वर्सन क्यों कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह रोकथाम से जुड़ी है। अगला प्रश्न आपका, शराब के दुष्प्रभावों का सबसे विश्वसनीय अध्ययन कौन करता है? सबसे विश्वसनीय अध्ययन जो है दोस्तों, वो WHO करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, WHO। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध के कारण राज्य के किस व्यय में वृद्धि होती है? जो मद्य निषेध के कारण राज्य के जो व्यय में वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों, वो पुलिस एवं जेल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, शराबबंदी को यदि सप्लाई साइट नीति कहा जाए तो इसका विकल्प क्या होगा? शराबबंदी को सप्लाई साइट नीति कहा जाए तो इसका विकल्प जो होगा दोस्तों, उसका डिमांड साइट हस्तक्षेप। अगला आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष लाभ है? क्या है लाभ जो दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी जो होगा, सामाजिक पूंजी में वृद्धि, सामाजिक पूंजी में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, शराबबंदी से जेंडर डिवाइड किस रूप में मिलता है? जो जेंडर डिवाइड किस रूप में मिलता है शराबबंदी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा एवं समान से मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध को यदि असफल माना जाए तो मुख्य कारण क्या होता है? मद्य निषेध को असफल माना जाता है तो मुख्य कारण जो होता है, वो सामाजिक सहभागिता का अभाव होता है। अगला जो आपका प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का तुलनात्मक अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? मद्य निषेध नीति का तुलनात्मक अध्ययन किस विषय के अंतर्गत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक नीति दोस्तों। अगला आपका प्रश्न है, जो आप लोग भी जवाब दीजिए, शराबबंदी को दीर्घकाल तक टिकाऊ बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक जागरूकता भी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध नीति का अंतिम मूल्यांकन किस कटौती पर होना चाहिए? मद्य निषेध नीति का मद्य निषेध नीति का अंतिम मूल्यांकन किस कसौटी पर होना चाहिए? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, वो मानव विकास सूचकांक। आप लोग